ओके, हाय एवरीवन। अभी हम रिमेनिंग चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट 3 चैप्टर्स रहेगा। पहला चैप्टर था रिलेशन फंक्शन, दूसरा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और तीसरा था मैट्रिसेस। ये 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लिए हैं आज के इस वीडियो में। और 3 चैप्टर्स यानी कि डिटर्मिनेंट्स, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके साथ हमारा पहला बुक खत्म हो जाएगा। बुक 1 विल बी कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट वीडियो में और 3 चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में और 3-4 चैप्टर करके पूरा बुक खत्म कर लेंगे। चलो अभी डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, सीधा चलते हैं हम। मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं। हम सीधा बात करेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। एग्जाम्पल भी नोट करते जाना। देखो एग्जाम्पल 5 इज इम्पोर्टेंट, सो एग्जाम्पल 5 को नोट कर लेना। और उसके बाद एग्जाम एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग पहुंच गए। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट, फिर क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, या ये क्वेश्चन मिल जाए तो तुरंत नोट कर लेना। 4.1 का 2 का सेकंड बिट, क्वेश्चन नंबर 3, देन ये है 5 का फोर्थ बिट, देन 7 का पहला बिट। ठीक है, 7 का पहला बिट हो गया। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, नेक्स्ट टॉपिक जिसमें एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2, ये छोटा सा एक्सरसाइज है। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के मैं तो बोलूँगा सारे क्वेश्चन से कर लो, बट फिर भी अगर आपको सिलेक्टेड करना है एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बिट, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लेना। मतलब ये जो कोलिनियर है, 3 का पहला बिट, 4th का पहला बिट, 5th का पूरा ये एमसीक्यू। बस इसके बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल 11, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये जैसे ही हो जाता है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में 2 का पहला बिट, क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5, ये एमसीक्यू है। सो ये हो जाने के बाद सीधा हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल 13 में ए इनवर्स निकालना है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डेल्टा इंटू आई, एक प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछता है, सो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 15, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ए इनवर्स भी निकालना है। एग्जाम्पल 15 हो गया। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, देन क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 14, 15 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट के दोनों एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, दीज टू आर इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यहाँ पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का टॉपिक बात हो रही है, जहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 17 हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.5 में आके पहुंच गए। 4.5 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, देन 10, 13 एंड 14, 10, 13 एंड 14 हो जाएगा। फिर 15, 16 ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को करना जरूरी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में आके अगर पहुंच गए तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 19 है, यूज द प्रोडक्ट टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। एग्जाम्पल 19 हो गया। देन मिसलेनियस एक्सरसाइज में आके पहुंच गए, लास्ट पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। और ये चीज याद रखो, ए का इनवर्स दे रखा है, ए नहीं दिया है, उस अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। देन क्वेश्चन नंबर 9, बस 9 में खत्म हो जाते हैं और ये चैप्टर खत्म हो गया डिटर्मिनेंट्स। ओके, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये है चैप्टर 5 आपका। चैप्टर 5 में ये भी थोड़ा जूम आउट कर लूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम, हाँ एक चीज देखो, अभी कैलकुलस शुरू हो रहा है, तो कैलकुलस के लिए एक टिप बताना चाहूंगा। कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और आप अगर सब चीज को करने लग जाओगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कैलकुलस में मैंने बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी भी है, इंटीग्रेशन भी है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है। बट आपको क्या होगा, इतने कम टाइम में सब कुछ समझ में आना डिफिकल्ट होगा। सो आई विल टेल यू कि ये टॉपिक को छोड़ दो, रहने दो। बट अगर कर भी रहे हो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक वैरायटी है, इसीलिए मैंने इतना सारा क्वेश्चन दिया है। एक्सरसाइज में भी ढेर सारे क्वेश्चन है, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है। बट मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और जो नॉन कैलकुलस पार्ट होते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, नंबर चेंज होते हैं, वो आप कर लोगे। बट
इसमें ना प्रॉपर्टी चेंज होता है, सीधा प्रॉपर्टी, जो कि आपको पता होना पड़ेगा, इसीलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल 4 को मार्क कर लो। आगे चलते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल की बात करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 में आके हम लोग पहुंच गए। तो एग्जाम्पल 11 इज इम्पोर्टेंट, देन एग्जाम्पल 13 इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल 13 मार्क कर लिया। देन एग्जाम्पल 15 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में है, एग्जाम्पल 15 हो गया। देन आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल 17 हो गया। एग्जाम्पल 17 के बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल 20। ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन जहाँ पे होगा मार्क कर लेना, एग्जाम्पल 20 एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, तो उस हिसाब से मार्क करना है। क्वेश्चन 3 का सी एंड डी दोनों बिट, क्वेश्चन 5, देन 7, 9 और 12, ये हो जाने के बाद क्वेश्चन 15 और 17 से लेकर 19 तक, 17, 18, 19 तीनों क्वेश्चन, देन 22, 24, ये हर क्वेश्चन मतलब एक ना एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा ही है। देन ये सारे इंपॉर्टेंट है, लाइन्स है, मैंने फिर भी अल्टरनेट दिया है। 26 इंपॉर्टेंट, 28 एंड 30, मैं तो बोलूंगा 26 से लेकर 34 तक सारे क्वेश्चन कर लो, ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। बट फिर भी अगर आप करना चाहो ये एक वेराइटी कर लो, 26 देन 28, के का वैल्यू निकालना होता है, यहाँ पे बोला गया होगा 26 से 29 के बीच में के का वैल्यू निकालो। तो 26, 28 और 30 हो गया, देन 34। डिफरेंशियबिलिटी में हम एंटर करते हैं, अभी तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वो कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे, अभी एक्चुअल डिफरेंशियबिलिटी में एंटर करते हैं, डेरिवेटिव्स, चेन रूल वगैरह। एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, 6, 7, 9 एंड 10 हो गया। 4, 6, 7, 9 एंड 10, ये होने के बाद इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको ओके डायरेक्ट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहुंच गए। अभी इसमें एग्जाम्पल 24 इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल 24 हो जाने के बाद एक्सरसाइज 5.3 में आके हम पहुंच गए। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 10, ये सारे इंपॉर्टेंट थे कंटिन्यूस, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक वैरायटी है। देखो आप कॉस इनवर्स करोगे, साइन इनवर्स छोड़ दोगे तो साइन इनवर्स का अलग फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स करोगे कॉस इनवर्स छोड़ दोगे तो टैन इनवर्स बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं करा। इसीलिए ये सारा मैंने दे रखा है। ये सारे क्वेश्चन ना आपको एक चीज करना होगा, अगर नहीं आ रहे आपको सॉल्यूशन देख लो, ऑनलाइन से सॉल्यूशन पहले देख के करो, फिर बिना देखे करने की कोशिश करना, ठीक है। 10 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14 छोड़ के 15। ओके, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसमें अगर आगे चलते हैं एग्जांपल मिलेगा हमें, चलते हैं, ये रहा एग्जांपल 26 में सेकेंड बिट एंड थर्ड बिट को करना। देन इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4। 5.4 में 3 क्वेश्चन है, 4, 7 एंड 10, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है इसमें, समझ रहे हो। एग्जाम्पल 27 काफी ज्यादा एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल 29, एग्जाम्पल 30, देन 5.5। देखो हर चैप्टर में 2-3 एक्सरसाइज होते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, 7-8 है, इंटीग्रेशन में तो और ज्यादा है। खैर एक्सरसाइज 5.5 हो गया। 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 बस। देन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम्पल 33 को मार्क कर लो। 33 के बाद एग्जाम्पल 34, 34 के बाद एक्सरसाइज 5.6 में पहुंचे। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है पूरा एक्सरसाइज, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्वेश्चन 6, 7, 9 एंड 11। ओके, 6, 7, 9, 11। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एग्जाम्पल 36 इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद एग्जाम्पल 38 इज इम्पोर्टेंट। 5.7, 5.7 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है, 7 एंड 10 को कर लेना। देन इधर ये सारे प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस है, सब सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चंस है, 12, 13, 14 एंड 17। ओके, और यहाँ पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है, एग्जाम में चेंज कर देगा, कुछ और वैल्यू देगा आपको, ये कुछ प्रूफ करने बोल देगा, ठीक है। ये पूछता है। मिसलेनियस एग्जांपल्स में पहुंच गए तो 39 का सेकंड बिट, 39 का सेकंड बिट के बाद 40 का सेकंड एंड थर्ड बिट, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज में चलेंगे,
ये रहा एग्जाम्पल 42। एग्जाम्पल 42 के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 9, 5, 6, 7 एंड 9। देन इधर 11, 13, 14 एंड 15। ये देखो इतना बड़ा सा है ना, ये पूछ भी लेता है। तो 15 हो गया, 16 एंड 17। इधर 22। बस चैप्टर खत्म। इतने में ये चैप्टर खत्म होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को भी हम करेंगे। चलो, चैप्टर 6 है, इसमें कुछ टॉपिक डिलीटेड था 2-3 सालों से, तो लेटेस्ट बुक को डाउनलोड कर लेना। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 इज इम्पोर्टेंट। 7 के बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बहुत ज्यादा टॉपिक्स है। सबसे टफ जो टॉपिक है इसमें वो है मैक्सिमा मिनिमा। ये नॉर्मल कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट को तो नहीं समझ आने वाला, क्योंकि डिफिकल्ट है। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 में 4 एंड 5, 10 एंड 11, देन 13, 15, 13, 15, देन 18 MCQ। ओके, देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में पहुंच के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 8 एंड 9, एग्जाम्पल 8, 9 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 के बाद एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 के बाद एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ में 3 बिट है, बी, सी एंड ई। देन 8 एंड 9, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। तो 8 एंड 9 हो गया। इधर 12, 13, 14 और 17, 19। बस हो गया मैक्सिमम मिनिमा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी है, और इसमें से आपको केस स्टडी क्वेश्चंस भी पूछता है। तो ये चैप्टर से, कैलकुलस से, एप्लीकेशन वाले से। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 को मार्क करो। 16 के बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल 18। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना होता है। 18 हो गया। देन 20, एग्जाम्पल 20 के बाद एग्जाम्पल 21, 21 के बाद एग्जाम्पल 23, 23 के बाद हो गया 25। ये ट्रेपेजियम वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल 25 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम्पल 26, और ये कोन वाला भी पूछता है कभी कभार। आगे चलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज, ये रहा एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल 29। एक्सरसाइज 6.3, 6.3 में 1 का पहला बिट एंड तीसरा बिट, 2 का 3, 4 एंड 5, देन 3 का फोर्थ बिट, 7th बिट, 4 का सेकेंड बिट, 5 का थर्ड बिट, 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 9। ये लाइन से इंपॉर्टेंट है। ये पेज पूरा खतरनाक पेज है। कौन सा पेज है? 176 पेज है, बहुत खतरनाक पेज है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैंने अगर चूज करना है तो 10 नहीं सॉरी 11, 12, 14, 15, देन इधर 18, 19, 20। एक ना एक साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेते हैं कैलकुलस में, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड आजकल लिया ना। तो 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, देन 28 हो गया। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में पहुंच गया। तो एग्जाम्पल 30, एग्जाम्पल 31, एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल 33, सब इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 34, देन एग्जाम्पल 36, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15। बीच में एक आध क्वेश्चन ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि क्या बोलूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ये तो पूरा खानदान लेके जाएगा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो टाइम भी जाएगा अगर गलत करते हो तो।
तो 11 12 14 15 हो गया, बस इतने में चैप्टर खत्म। एमसीक्यू है, कर लो वरना छोड़ सकते हो। इतने में 3 चैप्टर खत्म है। अगले वीडियो में हम बाकी के और अगला कौन सा है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 3 को एक वीडियो में मैं कवर करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।